हे दोस्तों, क्या हाल है। तो यार, सोलो लेवलिंग एक कोरियन मानवा है और अब इसका एनिमे अडेप्टेशन भी आ चुका है, जिसके लिए मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आज से ये एनिमे मैं शुरू कर रहा हूँ। तो स्वागत है दोस्तों कॉमिक बॉयज के एक और नई वीडियो में, जहाँ मेरा नाम है उज़ैफा और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले इस दुनिया में अजीब तरीके से पोर्टल्स खुलने लगे, जिनमें से मॉन्स्टर्स और मैजिकल क्रिएचर निकलने लगे। ये क्रिएचर बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये इंसानी वेपन से नहीं मर रहे थे। इन पोर्टल्स के साथ ही कुछ लोगों के अंदर मैजिकल पावर्स जागने लगी और वो लोग ही सिर्फ उन मॉन्स्टर्स को मार सकते थे। उन लोगों को हंटर्स कहा जाता है और उन हंटर्स को उनके पावर्स के हिसाब से रैंक दिया जाता है, ABCD के तौर पे। जैसे कि सबसे ताकतवर हंटर S रैंक का होता है और सबसे कमजोर E रैंक का। अब हमें प्रेजेंट टाइम से 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी फ्यूचर का, जहाँ पर कि कुछ हंटर्स चींटी जैसे दिखने वाले क्रीचर से लड़ रहे होते हैं। वो एंट्स बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और वो उन पर हावी हो रहे होते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर 3 S रैंक के हंटर्स आते हैं और वो उन चींटियों को आराम से मार गिराते हैं। पर तभी उनके सामने एक व्हाइट कलर का बड़ा सा चींटी आ जाता है। वो उसे उन चींटियों का बॉस समझते हैं, क्योंकि वो रेड एंट के मुकाबले बड़ा भी होता है और ताकतवर भी होता है। पर 2 S रैंक के हंटर मिल करके आराम से उसे हरा देते हैं और उसे मार देते हैं। तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे व्हाइट एंट्स आने लगते हैं, पर S रैंक के हंटर उनसे भी लड़ते हैं और उन्हें हराने की कोशिश करते हैं। इधर शहर में भी काफी सारे एंट्स आ गए थे और उनसे लड़ने के लिए काफी सारे हंटर्स तैयार थे। चोई नाम का एक हंटर अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उन एंट्स को जला देता है, पर सिर्फ रेड एंट ही जलते हैं, व्हाइट वालों को कुछ नहीं होता, जिन पर की बाकी हंटर्स बाद में हमला कर देते हैं। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ प्रेजेंट में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक डंजियन या पोर्टल खुलता है, जिनके मॉन्स्टर्स को मारने के लिए यहाँ पर कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है। वहाँ पर एक पार्क नाम का हंटर होता है, जो कि पहले तो ये जॉब छोड़ चुका था, पर अभी उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उसे पैसे की जरूरत है और हंटर्स की मॉन्स्टर को मार करके अच्छी कमाई हो जाती है। तभी वहाँ पर जिनवू नाम का एक और हंटर आता है, जिसे सब अच्छी तरीके से ग्रीट करते हैं। पार्क किम से कहता है कि ये लड़का कौन है, क्या ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, सभी से इतने अच्छी तरीके से ग्रीट क्यों कर रहे हैं। किम बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। ये लड़का एक E रैंक का हंटर है और इसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता है, क्योंकि ये E रैंक के डंजियन में भी घायल होकर के हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा था और अगर इसे इस मिशन के लिए बुलाया गया है तो मिशन काफी ज्यादा आसान होगा। जिनवू ये सारी बातें सुन लेता है, पर वो भी ये बात जानता था कि ये सच है। जिनवू को वहाँ जूही नाम की एक लड़की मिलती है, जो कि एक हीलर है। जिनवू ने पहले भी जूही के साथ काम कर रखा है और जूही सच में जिनवू की बहुत ज्यादा फिक्र करती है। जिनवू जूही को बताता है कि पिछले मिशन में जिनवू बहुत ज्यादा घायल हो गया था और उनके टीम में कोई हीलर भी नहीं था, क्योंकि बाकी सारे हंटर जिनवू से हायर रैंक के थे, तो उन्हें हीलर की जरूरत ही नहीं थी। जूही को ये सुनकर के थोड़ा सा बुरा लगता है। उसके बाद सॉन्ग नाम का एक हंटर उन सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ, क्योंकि यहाँ पर तुम सब में से ज्यादा रैंक मेरे हैं। इसके बाद वो सारे डंजियन के अंदर चले जाते हैं। जिनवू अपना हथियार देखता है, जो कि एक कमजोर सा चाकू होता है। जिनवू असल में बहुत ज्यादा गरीब था और जिनवू इससे ज्यादा महंगा हथियार अफोर्ड नहीं कर सकता। जिनवू भी डंजियन के अंदर चला जाता है। उसके बाद हम हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गन ही को देखते हैं, जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आए थे। डंजियन में मॉन्स्टर्स को मारने के बाद कुछ स्टोन्स मिलते हैं, जिन्हें मैजिक जेम्स कहा जाता है, और हंटर्स उन्हीं को बेच करके पैसे कमाते हैं। अब हाई रैंक के मॉन्स्टर्स को मारने से और भी पावरफुल मैजिक जेम्स मिलते हैं, जिनसे कि ये लोग और भी ज्यादा ताकतवर हथियार बना सकते हैं और भी हाई रैंक के मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। इसी के साथ डंजियन में खुदाई करने पर माना क्रिस्टल्स भी मिलते हैं, पर वो मैजिक क्रिस्टल जितने ताकतवर नहीं होते और गवर्नमेंट इन्हीं का यूज करके एक नया सोर्स ऑफ एनर्जी बनाना चाहती है, जो कि बाकी सोर्स ऑफ एनर्जी से काफी ज्यादा सस्ता भी है, पॉल्यूशन फ्री भी है और सेफ भी है। अभी गवर्नमेंट इसी के खोज में लगी हुई है कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे कर सके। इधर डंजियन में जिनवू एक मॉन्स्टर को मारकर मैजिकल जेम ले लेता है, पर तभी एक और मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। जिनवू उससे बचते हुए उस पर अपने चाकू से वार करता है, पर उसका चाकू बहुत ज्यादा कमजोर होता है और उसका चाकू टूट जाता है और वो मॉन्स्टर जिनवू को काफी ज्यादा घायल कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर पार्क आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। जूही जिनवू को हील करने लगती है और उसके जख्मों को भर देती है। जिनवू देखता है कि बाकी हंटर्स दूसरे मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा रहे होते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं, पर जिनवू ऐसा नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद सभी हंटर्स बाकी सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और उनका मिशन खत्म हो जाता है, पर उन्हें वहाँ से ज्यादा लूट नहीं मिलती और वो काफी ज्यादा उदास होते हैं। जूही जिनवू से कहती है कि वो हंटर बना ही क्यों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन मारा जाएगा। तभी उनमें से एक हंटर को वहाँ पर एक सुरंग दिखाई देता है। वो सारे आकर के वहाँ पर देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये डबल डंजियन है, मतलब कि डंजियन के अंदर एक और डंजियन। कैप्टन कहते हैं कि हमें इस बारे में हंटर एसोसिएशन को बताना चाहिए, पर बाकी हंटर उनकी बात से राजी नहीं होते। वो कहते हैं कि उन्हें अंदर जाके बाकी मॉन्स्टर्स को भी मारना चाहिए और बाकी के जेम्स और माना क्रिस्टल्स लूट लेने चाहिए, और वैसे भी ये डंजियन D रैंक का होगा, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। कैप्टन
यहाँ पर वोट करते हैं, जिसमें कि आधे लोग अंदर जाने के लिए कहते हैं और आधे लोग मना कर देते हैं, जिससे कि वोट टाई हो जाता है। अब सिर्फ जिन्वू का वोट बचा होता है और उसके वोट से डिसाइड होगा कि वो अंदर जाएंगे या नहीं। जिन्वू सोचता है कि मेरे पापा लापता हैं और मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है, उसकी बहन को उसे कॉलेज भेजना है और उसके घर में कमाने वाला सिर्फ वही है। इन सब वजह से ही जिन्वू इतना जोखिम भरा काम करता है ताकि वो अच्छे पैसे कमा सके। और उसे इस डंजन में सिर्फ एक ई रैंक का जेम मिला था जो कि काफी ज्यादा सस्ता है, तो जिन्वू अंदर जाने के लिए हाँ कर देता है ताकि उसे और भी जेम्स मिल सके। फिर वो सारे अंदर चले जाते हैं। इधर हंटर एसोसिएशन में शामिल होने के लिए पहले उन्हें एक टेस्ट देना पड़ता है। उस टेस्ट को पास करने पर उनके मैजिकल पावर का पता चलता है और उसी के हिसाब से उन्हें रैंक दिया जाता है। और फिर अलग अलग कंपनीज इन हंटर्स को हायर करती हैं मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए। इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है और यहाँ एक चोई नाम का हंटर है जो कि हंटर्स गिल्ड का हेड है। उनके गिल्ड में चाहिन नाम की एक हंटर है जो कि काफी ज्यादा फेमस है और वो एक एस रैंक की हंटर है। हमें इधर रोड पर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि दो लड़के बाइक पर एक लड़की का पर्स चुराकर भाग रहे होते हैं। तभी उनके सामने चाहिन आ जाती है और वो उछलकर उस लड़के के हाथ से पर्स छीन लेती है और वो दोनों गिर जाते हैं। चाहिन उस लड़की को वो पर्स दे देती है, पर चाहिन का कैप गिरने की वजह से वहाँ पर के लोग उसे पहचान लेते हैं और उसे घेर लेते हैं। चाहिन अपना कैप पहनती है और वहाँ से चली जाती है। इधर ये लोग डंजन के अंदर चलते जा रहे थे पर इन्हें एक भी मॉन्स्टर्स नहीं दिखे। जिन्वू जूही से माफी मांगता है क्योंकि जूही को भी उसके वजह से यहाँ पर आना पड़ा। जूही उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और उसे डांट लगाती है क्योंकि वो अभी मरते मरते बचा है और फिर भी उसने एक और डंजन में आने के लिए हाँ कर दी। अगर टीम में कोई हीलर ना हो तो जिन्वू का बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिन्वू जूही से माफी मांगता है जिस पर कि जूही कहती है माफी के लिए वो उसे डिनर डेट पर ले जा सकता है। जिन्वू थोड़ा सा शर्मा जाता है। उस सुरंग के आखिर में उन्हें एक बहुत बड़ा सा गेट दिखाई देता है। इधर हंटर एसोसिएशन में चेयरमैन नए भर्ती हुए हंटर्स को बता रहे होते हैं कि इन पोर्टल्स को खुले हुए 10 साल हो चुके हैं पर अभी भी हम इनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। इन डंजियंस में कब क्या कैसे हो जाए कोई नहीं जानता। हम भले ही कितने सारे भी मिशंस कर ले पर हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। जिंदा रहने के लिए यही सबसे बड़ी चीज है। इधर सारे हंटर्स गेट ओपन करके अंदर आ जाते हैं और इनके अंदर आते ही लैंप की तरह ब्लू कलर की आग जल जाती है और वहाँ पर रोशनी हो जाता है। वो देखते हैं कि वहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं है, बस वहाँ पर कई साल पुराने अलग अलग तरह के स्टैचूज रखे हुए हैं। कमरे के बीच में एक बहुत बड़ा स्टैचू था जो कि उन सारे स्टैचू से काफी ज्यादा बड़ा था और वो किसी तरह के सिंहासन पे बैठा था। वहाँ पर एक और स्टैचू था जिस पर कि कुछ लिखा हुआ था और कमरे के बीचों बीच एक मैजिक सर्कल बना हुआ था। कैप्टन उस स्टैचू पे लिखी हुई चीज पढ़ने लगता है। वो पढ़ता है कि इस जगह का नाम कार्टेनॉन टेम्पल है और यहाँ पर आए हुए लोगों को गॉड की पूजा करनी चाहिए, गॉड की तारीफ करनी चाहिए और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे वो लोग मारे जाएंगे। तभी जूही जिन्वू को डरते हुए कहती है कि मैंने अभी एक स्टैचू को आंख हिलाते हुए देखा। तभी उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और वो लोग वहाँ पर लॉक हो जाते हैं। तभी एक हंटर भाग करके दरवाजे के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसके बगल में खड़ा हुआ स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी से उसे काट डालता है और उसे मार देता है। ये देख करके वहाँ पर के बाकी सभी हंटर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिन्वू सोचता है कि अगर ये स्टैचू हिल सकता है तो वहाँ पर के सारे स्टैचू हिल सकते हैं और जबकि डी रैंक का हंटर इतने आसानी से मारा जा सकता है तो उस जैसे ई रैंक के हंटर का क्या होगा। फिर वो उस बड़े से स्टैचू की तरफ देखते हुए सोचता है कि इसका मतलब जूही सच कह रही थी। जिन्वू उस स्टैचू की तरफ देखता है तो उस स्टैचू की आंखें हिलती हैं और जिन्वू की तरफ होती है। जिन्वू सोचने लग जाता है कि वो इससे पहले भी कई बार डंजियन में काफी मुसीबतों का सामना कर चुका है। वो अपने पहले मिशन पर ही अपने टीम से अलग हो गया था और उसे एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने घायल कर दिया था, जिसके बाद वो हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा था। एक बार तो वो डंजियन के भूल भुलैया में ही खो गया था और कई दिनों तक भूख प्यास से वहीं पड़ा रहा था, जिसके बाद उसकी हालत मरने जैसी हो गई थी। लो रैंक के डंजियन में भी जाना उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। बाकी हंटर्स तो मैजिकल जेम्स का यूज करके अपने लिए और भी पावरफुल वेपन्स ले लेते हैं, पर जिन्वू के पास तो सिर्फ एक सस्ता सा चाकू है और अब तो उसका वो चाकू भी टूट चुका है। इतनी खतरनाक जॉब करने के बाद भी जिन्वू ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता, पर जिंदा रहने के लिए वो बहुत ज्यादा चौकन्ना रहता है और वो हर बारीक से बारीक चीज को भी ऑब्जर्व करता है और उसने एक जो मॉन्स्टर मारा था वो भी चुपके से मारा था। तभी जिन्वू का फ्लैशबैक खत्म होता है और इधर सबसे बड़ा वाला जो स्टैचू होता है वो अपने आंख से लेजर मारने वाला होता है और सबको जलाकर खत्म करने वाला होता है। जिन्वू सबको चिल्ला करके कहता है कि सारे नीचे बैठ जाओ। सारे नीचे बैठ जाते हैं और बच जाते हैं, पर उनमें से एक हंटर मारा जाता है और वो जलकर वहीं भस्म हो जाता है। सारे हंटर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिन्वू सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा ही रहा तो हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे और हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो यार सोलो लेवलिंग का फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब हमें ये सेकंड एपिसोड में पता चलेगा कि ये हंटर्स यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं और जिन्वू बच पाएगा या नहीं। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।